बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है इंडल्ट और इस फ्रेग्रेंस का नाम है माई जूजू। आ, ये इस ब्रांड के बारे में और इस फ्रेग्रेंस के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। उसकी रीज़न इस ब्रांड के नखरे और इस ब्रांड के शशके ही इतने हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में बताता चलूं। ये बेसिकली एक फ्रेंच ब्रांड है, पेरिस बेस्ड ब्रांड है और इनकी 2006 से अब तक इनकी कोई छः फ्रेग्रेंसेस या 7 फ्रेग्रेंसेस टोटल लॉन्च की हैं इन्होंने, ठीक है। और इनकी जो एक वो है क्वालिटी है कि ये एक फ्रेग्रेंस की सिर्फ 999 बॉटल्स बनाते हैं और उसके बाद ये सेकंड बॉटल सिर्फ उसको देते हैं जिसके पास ऑलरेडी इनकी फ्रेग्रेंस मौजूद हो। अदरवाइज ये फ्रेग्रेंस किसी दूसरे बंदे को नहीं देते। ये इनकी बड़े कोई स्टैंडर्ड है, कोई शशके हैं, कोई नखरे हैं, जो भी हैं। बहरहाल मेरे पास कैसे आई, मैं उन 999 लोगों में कैसे इंक्लूड हुआ। वकास अहमद के पास मैं गया, मैं काफ़ी फ्रेग्रेंसेस मतलब बेसिकली बाय करने गया वकास के पास। तो मैंने ये फ्रेग्रेंसेस देखी, मुझे लिटरली ये इंप्रेशंस टाइप लगे। मतलब इनकी बॉटल्स, इस हाउस की जितनी भी बॉटल्स हैं बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन अट्रैक्ट कहाँ पे की मुझे। सामने आपके अगर कोई फ्रेग्रेंस पड़ी है, आप उसको उठा के जब खुशबू करेंगे, जाहिर बात है जब आप यूं खुशबू करेंगे और जब आप खुशबू करेंगे आप कहेंगे यार इंप्रेशन टाइप बॉटल के अंदर इतनी कमाल की खुशबू। तो फिर मैंने कहा से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या स्टोरी है, इनकी प्राइसेस क्या है। तो ही सेड 40 से 45 हजार रुपए एंड आई वाज लाइक सीरियसली। तो फिर मैंने ना इस हाउस का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन निकाला कि क्या इंट्रोडक्शन है। तो उसमें मुझे पता लगा कि भाई ये जिस तरह ये फ्रेग्रेंस है माई जूजू। पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा देता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके सामने नाम लिखा हुआ है माई जूजू और नीचे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इंडल्ट। ढक्कन के ऊपर इंडल्ट पेरिस 50 ml की बहुत ही सिंपल सी बॉटल। आप भी कहेंगे यार ये तो बिल्कुल कोई इंप्रेशन टाइप लग रहा है। बॉटल में नहीं जाइएगा इसकी, इनके नखरे और इनके शशके सुन लें आप, फिर आपको पता लग जाएगा। तो मुझे जब पता लगा कि यार ये 999 टोटल बनी है, तो मैं क्यों ना उनमें इंक्लूड हो जाऊं जिनके पास ये ऑलरेडी हैं ये फ्रेग्रेंस। तो मैंने वकास अहमद से बहला बुसला के प्यार मोहब्बत से उससे मैंने कहा यार मुझे ये फ्रेग्रेंस आप दे दो, ठीक है। तो ही लिटरली एग्रीड। तो थैंक्स टू हिम। और मेरे ख्याल में, मेरा जहां तक ख्याल है कि उसके पास एक एक बॉटल इनकी ना और अवेलेबल होगी, तो उसमें से आपको या तो वो डीकेंट दे देगा या तो आपको इसकी फुल बॉटल दे देगा। मैं इसका रिव्यू क्यों बना रहा हूं, ना तो ये इजीली अवेलेबल है ना वाइडली अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है। मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों को मतलब एक यूनिक देखें। जैसे मैंने इसका ढक्कन खोला ना, बॉटल से आइडिया नहीं हुआ, मैंने तो बॉटल से नोट किया, मैंने कहा यार सिंपल सा 200-300 रुपए का इंप्रेशन होगा बॉटल्स और ढक्कन से। लेकिन जैसे ही आप खुशबू करते हैं ना, तो फिर आपको पता लगता है यार यूनिकनेस तो है, यूनिकनेस तो है। तो इसलिए मैं इसका रिव्यू भी बना रहा हूं कि एटलीस्ट आप लोग इसको देखें, आप लोगों को थोड़ा सा हाउ नो हो। और जो लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है यूनिक चीजें रखने का अपने पास, अपने पास ऐसी चीजें रखने का कि बस वो सिर्फ उनके पास हो और किसी के पास ना हो, तो उनके लिए ये है। वकास अहमद से रब्ता कर सकते हैं, ये फ्रेग्रेंस चेक कर सकते हैं। इनमें यूनिकनेस का फैक्टर बहुत ज्यादा है, यूनिकनेस का फैक्टर है, ठीक है। तो मुझे ये मिल रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को रिव्यू भी बना दूंगा, आप लोगों को भी पता लगे कि इनकी फ्रेग्रेंसेस किस तरह की है, इनकी फील किस तरह की, ठीक है। मैं पहले 45 हजार रुपए की करीब करीब ये इनकी बॉटल है 50 ml की, बट आई वुड से वर्थ इट, ठीक है। अगर आपने नौ देखें, बुगैटी जो है, बुगैटी दुनिया की एक्सपेंसिव 3 गाड़ियों में एक गाड़ी है और दुनिया की फास्टेस्ट गाड़ियों में भी एक गाड़ी है। तो वो टोटल एक वो जो अपना मॉडल लॉन्च करते हैं, टोटल उसकी 100 गाड़ियां बनाते हैं टोटल। और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पहले उसका प्रोफाइल चेक करते हैं कि ये इस गाड़ी रखने के काबिल भी है या नहीं। तो इनके भी कोई इस तरह के शटके हैं। 999 बॉटल्स बनाई है भाई, लेनी है तो ठीक है, इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है। और दूसरी लेनी है तो पहले अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज दूसरी भी नहीं मिलेगी। तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इनका वो है। तो ये वर्थ भी करती हैं। मैंने जब इनको लगा कर चेक किया, बहुत सारे फैक्टर्स थे। पहले तो आपको सबसे पहला फैक्टर आपको इसके स्प्रे से आ जाता है। तो कट द स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर आपको ये फ्रेग्रेंस चाहिए तो आपको वकास अहमद से इसका डीकेंट या बॉटल भी मिल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए वकास से राब्ता करना पड़ेगा, उससे पता करना पड़ेगा कि या उसके पास ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है।
ओके, बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस की, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं, ये जो माई जुजू है ये 2021 की लॉन्च है, 2021 के अंदर लॉन्च की उन्होंने, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह आपने इलायची इलायची जो सब्ज इलायची होती है उसका एक शरबत मिलता है पाकिस्तान में, शरबत है इलायची के नाम से। उस इलायची के शरबत के अंदर आपने पूरे का पूरा जो है ना माल्टा, खट्टा माल्टा वो निचोड़ दिया। जैसे ही आपने वो मतलब माल्टा निचोड़ा तो उस कार्डमम की खुशबू स्वीट थी, स्वीट कार्डमम की एक जबरदस्त सी खुशबू थी, क्योंकि कार्डमम के छिलके की खुशबू स्पाइसी होती है, उसके जो अंदर दाने होते हैं उनकी खुशबू स्वीट होती है, लेकिन उन दोनों को अगर मिलाएं तो वो एक स्वीट स्पाइसी वार्म स्पाइसी कैटेगरी में चली जाती है। बट ऑरेंज जब इसके ऊपर आप डालेंगे तो आप जरा वो एक इमेजिनेशन में ला कर देखें कि कार्डमम और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना यूनिक और कितना डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन बनेगा। और यहीं से आपको लगेगा कि यार नहीं, यूनिकनेस तो है इस ब्रांड के अंदर, इस फ्रेग्रेंस के अंदर यूनिकनेस तो है। तो ये यहाँ पे आकर आपको बिल्कुल इस तरह का फील होगा कि यार जबरदस्त फ्रेग्रेंस है ये वाकई ही। अगर ये 999 बॉटल्स बनाते हैं तो लिमिटेड एडिशन है और लिमिटेड फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो कार्डमम एंड ऑरेंज की खुशबू, सेकंड फेज में इसकी जो ऑरेंज की खुशबू है वो थोड़ी सी फेड होती है, और कार्डमम की खुशबू के साथ प्रॉपर आपको ना लिली ऑफ द वैली एक फ्लावर होता है, उसकी एक प्रॉपर खुशबू आती है। अब जो लिली ऑफ द वैली है वो बहुत सारे लोगों ने खुशबू बहुत सारे लोग उसकी खुशबू से वाकिफ भी होंगे, इस तरह के परफ्यूम्स भी इस्तेमाल किए होंगे जिनमें लिली ऑफ द वैली की खुशबू होगी। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देता चलूं कि कार्डमम की वही स्वीट स्वीट जो शरबत इलायची होता है उसके साथ आप एक टिश्यू पेपर के फ्रेग्रेंट टिश्यू पेपर की, यानी रोज पेटल के जो फ्रेग्रेंट टिश्यू पेपर आते हैं ना उनकी एक खुशबू इलायची की खुशबू के साथ अटैच कर लें। उस तरह की लिली ऑफ द वैली की खुशबू बेसिकली उस तरह की होती है, फ्रेग्रेंट रोज पेटल्स जो टिश्यू आते हैं ना उनकी तरह की जो खुशबू होती है उस तरह की होती है। तो कार्डमम प्लस एक फ्रेग्रेंट सा टिश्यू पेपर, उसकी खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। बेसिकली तो वो लिली ऑफ द वैली की खुशबू है, बट उसको रिजेम्बलेंस के तौर पे मैं कह रहा हूं कि फ्रेग्रेंट टिश्यू पेपर, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, लेडीज लिपस्टिक, लेडीज वेरी ओल्ड एंड वेरी लग्जूरियस लिपस्टिक, ट्रस्ट मी, इतना प्यारा आयरस का नोट इसके अंदर आया। इसके नोट्स में आई थिंक, मैं नोट्स मैंने देखे नहीं, मेरे ख्याल में इसके नोट्स में आयरस मेंशन भी नहीं है, लेकिन एंड पे आपको इतना बम्बास्टिक किस्म का आयरस का नोट मिलेगा, और उस आयरस के नोट के साथ उस लिपस्टिक के साथ एक कार्डमम की खुशबू। एंड यहां पर आकर लिटरली मैंने कहा अदील यस यस यस, अच्छा किया तूने ये फ्रेग्रेंस ली, सीरियसली। मतलब इसके थर्ड फेज में जब मैं पहुंचा ना तो आई वाज लाइक यस, बहुत अच्छा किया ये फ्रेग्रेंस ले ली। क्यों? क्योंकि वहां पर ये लिपस्टिकी येट एक जो शरबत इलायची की खुशबू होती है वो खुशबू इसके एंड में आती रही, एंड इट वाज फैंटास्टिक। हाँ, नेक्स्ट डे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे इसमें हल्की फुल्की वेटिवर की खुशबू भी आ रही थी। मैंने आज फिर अप्लाई की थी, कुछ दिन पहले भी अप्लाई की थी, तो हल्की फुल्की वेटिवर की खुशबू आ रही थी, हल्की फुल्की। और वेटिवर भी जो था ना वो इसमें डार्क वाला वेटिवर नहीं था, वो जो हाइटियन वेटिवर होता है ना, एक हाइटियन वेटिवर जिसके अंदर फ्लोरल एस्पेक्ट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं उस तरह की। लेकिन वो एक दिन बाद आती है, एक दिन में आप वो कपड़े पहन के तो नहीं रखेंगे नेक्स्ट डे। तो मैंने तो पूरा स्टडी की करने के लिए इसको चेक किया था। बहरहाल जो मैंने पहले आपको फैक्टर जो बता दिया ना, लिपस्टिक एंड कार्डमम की खुशबू, वहां तक आपको 12 घंटे तक इसकी खुशबू आती रहेगी, ठीक है। पर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में मजीद भी बात करते हैं। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। जेंडर की अगर हम बात करें ये 80% फेमिनिन साइड पे लीन करती है। यस, मुझे या तो बहुत ही डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस, डार्क, बोल्ड, पंजेंट, ऊद बेस्ड, स्पाइसी, इस तरह की फ्रेग्रेंस हो, या लिटरली मुझे इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमिनिन साइड पे लीन करती हैं। मैं कभी कभी देखता हूं
कि मुझे मेरी जो पसंदीदा फ्रेग्रेंसेज हैं उनमें से या दरमियान वाला काम ही कोई नहीं है, फ्रेश ब्लू सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज वाला काम ही कोई नहीं है, या डार्क बोल्ड पंजेंट या डायरेक्ट फेमिनिन साइड पे। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये बेसिकली आप कह लें कि 80-20 ये फेमिनिन साइड भी लीन करती है, सिर्फ 20% मैस्कुलिन साइड भी लीन करती है। बट कम ऑन, किसी को क्या पता हमने लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। आपको कमेंट से आपको कॉम्प्लीमेंट से मतलब होना चाहिए, या आपको अपनी सेटिस्फेक्शन से मतलब होना चाहिए। तो मैं इसको लगा के 100% सेटिस्फाइड फील करता हूं, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें भाई, ये 1 दिन से ज्यादा उदिपफा कंसंट्रेशन है। यस, उदिपफा 50 ml की बोतल है। 1 दिन से ज्यादा आपके फैब्रिक 12 आवर नहीं, मैं 24 आवर्स कह रहा हूं, आपके फैब्रिक के ऊपर लास्ट करती है। और अगर स्किन पे कहें तो 12+ आवर्स। भाई धूप में चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप आउटडोर चले जाओ, स्किन पे 12 आवर्स से ज्यादा लास्ट करेगी। बस ये बबल गम की तरह ये चिपक जाती है, दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ठीक है। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 4, 4.5, 5 घंटे प्रोजेक्ट भी करती है ये। इट इज फिनोमिनल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। और खुशबू के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने बस इतना कहा था, यस यस बहुत अच्छा कि ये फ्रेग्रेंस ले ली वकास अहमद से, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑल सीजन। और ओकेजन, हर ओकेजन पे, हर स्पेशल ओकेजन पे, हर खास ओकेजन पे, हर आम ओकेजन पे, हर ओकेजन पे, जिम में भी, इवन जिम में भी लगा सकते हैं। इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, ठीक है, ठीक है। मैंने इसकी तारीफों के पुल बांध दिए, इसलिए नहीं कि मैं इसके ब्रांड और उनके नखरों से मुतासिर हुआ था, नहीं। ब्रांड के बारे में तो मैंने बाद में सर्च किया, पहले तो मैंने इसका ढक्कन खोल के इसकी खुशबू की थी, एंड आई वाज लाइक सीरियसली ये तो बहुत कमाल की खुशबू है। फिर मैंने इनके ब्रांड की डिटेल निकाली थी, तो मुझे पता लगा था कि यार इनके इतने नखरे मखरे भी हैं इस ब्रांड के, ठीक है। तो ब्रांड की बात नहीं है, खुशबू की बात है। खुशबू से आप जरूर इंस्पायर होंगे अगर आपको चेक करने के लिए मिल जाती है। और आई थिंक वकास अहमद से आप पता कर लें, उसके पास और बॉटल्स भी होंगी, वो आपको इसका डीकेंट दे देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इंडल्ट ब्रांड का माय जूजू। थैंक यू सो मच।